ओके गाइस, तो जिन्हें भी 9 नंबर में बहुत ही ज़्यादा डाउट था उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है कि इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसानी से तुम्हें समझाने वाला हूं, जिससे तुम जो है बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। देखो, जिन बच्चों को भी क्लास 7th आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9B का 9 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल लग रहा था, और वो क्यों मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। फिलहाल समझो कि अगर 9B में जो भी बच्चे को 1 से लेकर 9 12 जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन सारे प्रॉपर वीडियोस का, जिन्हें तुम जाके विजिट कर सकते हो, या फिर एक बार देख ही सकते हो कि उन्हें किस तरीके से मैं बता रहा हूँ और किस तरीके से तुम समझ सकते हो। तो एक बार तो कम से कम देख ही सकते हो, छोटा छोटा वीडियो है, 4 5 मिनट का ही होगा, तो उन्हें जाकर देख सकते हो। या फिर अगर 9 चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, चाहे 9A हो, 9B हो, या फिर अदर कोई एक्सरसाइज हो 9 से रिलेटेड, तो उनके लिए तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट 9 यूनिटरी मेथड करके होगा, उसे तुम जाकर विजिट कर सकते हो, जिनमें इंट्रोडक्शन वीडियोज़ के साथ साथ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन को लेकर, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे तो उसका ग्रुप बना के कलेक्शन करके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर किया गया है, तो तुम उन्हें जाकर देख सकते हो। और फिलहाल अगर 9 नंबर में कोई भी बच्चा को ऐसा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हो कि उसे भी डाउट हो, तो तुम जो है ये वीडियो उसे शेयर कर सकते हो। वो भी जाकर ये वीडियो देख सकता है और समझ सकता है कि आखिर क्या हो रहा है। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं यहीं पे बैठा हूँ और तुम चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, ठीक है, लाइक भी कर ही देना। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है क्वेश्चन कि ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 मैन। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अमाउंट है, 210। अगर किसी क्लास में जो है, अगर छोटा सा ही क्लास है और उसमें पहले से ही 30 बच्चे बैठते हैं, तो वही बहुत ही ज़्यादा लगता है कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, और वही छोटे से क्लास में अगर 60 बच्चे को बैठा दिया जाए तो वो तो और भी ज़्यादा लगता है। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे 210 मेन कहा जा रहा है, तो कितना ज़्यादा अमाउंट होगा। और इसे तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि क्या ही मैं बताऊं, कि अगर तुम्हारा कोई घर बन रहा होगा तो इससे रिलेट कर सकते हो। तुम्हारा घर बनते वक्त 12 से 13 आदमी ही लेबर जो है आता है और वो बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 210 मेन टू बिल्ड ए हाउस। ये कितना बड़ा हाउस बन रहा है और इतने लेबर्स की ज़रूरत वहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो 210 आदमी जो है यहाँ पे आते हैं घर बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 60 डेज अगर लगातार वो लोग काम करते तब जाके वो घर को कंप्लीट बना पाते। ये मान लेते हैं आपका घर बन रहा है, और ये जो घर है ये आपका, अगर वो लोग 60 डेज तक लगातार काम करते तो आपका घर बनकर तैयार हो जाता। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो माने ठेकेदार था, वो क्या करता है, 12 दिनों बाद 70 आदमी और यहाँ पे ला देता है ताकि घर जो है जल्दी से बन जाए। तो तुम्हें बताना है कि अगर 60 डेज में इतना मिलकर काम कर रहा था, तो जो रिमेनिंग वर्क है यहाँ पे ही मेन कंफ्यूजन चालू हो जाता है कि आखिर वर्क कहाँ हुआ है, कि रिमेनिंग वर्क हमसे पूछ दिया है। तो इसमें जो है बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होने लगता है और समझ में ही नहीं आता है कि वो लोग करे तो करे क्या, और उस वजह से जो है इधर उधर वीडियोस देखना चालू कर देते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये वर्क कैसे निकाला जाता है और इसे कैसे किया जाता है। देखो, यहाँ पे 12 दिनों तक, 12 दिनों के बाद बोला है, तो 12 दिनों तक तो कुछ ना कुछ आदमी काम किया होगा। ये मान लेते हैं पूरा घर नहीं बनाया होगा, लेकिन इतना दीवार तो खड़ा कर ही दिया होगा ना। इतना मान लेते हैं कि इतना वो जो लेबर था 210 लोग मिलकर इतना तो कम से कम कर ही दिया होगा। और यहीं से रिमेनिंग वर्क पूछा जा रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना दिन में करेगा, तो यही तो रिमेनिंग वर्क बच रहा था। तो इस चीज को करने के लिए 70 आदमी की जरूरत और पड़ रही है, 70 आदमी और ला देता है। तो पूछ रहा है जो रिमेनिंग वर्क था वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आप समझो, अगर रिमेनिंग वर्क इस अनुसार से देखते हैं कि 210 मेन जो था, उस अनुसार से तुम देखोगे तो 12 दिन तक काम कर रहा है, लेकिन 12 दिन बाद छोड़ दे रहा है। तो रिमेनिंग यहाँ पे तुम वर्क, सॉरी, रिमेनिंग डेज पहले देख लो। अगर तुम देखोगे इतना दिन तक काम कर रहा है तो वो पूरे काम को कंप्लीट कर दे रहा है, घर बना के तैयार। लेकिन अगर 12 दिनों बाद देखोगे तो उसमें थोड़ा सा और आदमी को ला दिया है, तो उस वक्त तक
कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क देखने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तुम्हें कि रिमेनिंग वर्क कैन डू कैन डन बाई इतना मेन इन 60 माइनस में 12। 12 दिन तक काम किया था तब तो जाके रिमेनिंग वर्क बच रहा है। और इसे तुम इस तरीके से पहले लिख लो, रिमेनिंग वर्क, सॉरी, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 डेज काम करेगा और यहाँ पे 12 डेज काम किया था। तो ये निकल कर आ जाएगा समय कि कितना समय तक वो काम करेगा तो बच जाएगा। तो जो घर बना है वो बन जाएगा। तो ये 48 डेज निकल कर आ रहा है। ठीक है। तो इतना मेन जो है वो अब रिमेनिंग वर्क को करने के लिए, इतना रिमेनिंग जो वर्क बच गया है उसे कंप्लीट करने के लिए 48 दिन का समय और लेगा। तो यहाँ पे लिख लेना कि हमसे पूछा है टाइम कितना होगा, तो इन इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर टाइम रिक्वायर्ड इस तरीके से भी। दो लैंग्वेज लिख सकते हो कि इन 48 डेज, या फिर 200 men कैन डन द वर्क, या फिर कैन बिल्ड ए हाउस इन 40 इन 60 डेज पहले हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क से रिलेटेड है। तो 210 men कैन बिल्ड ए हाउस ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 48 डेज, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर तुम चाहो तो डन द वर्क भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं कि 210 men 210 men कैन डन 210 men कैन डन द वर्क, या फिर द रिमेनिंग वर्क लिख लो, सही रहेगा। द डन द रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे रिमेनिंग सही से लिख लेना, रिमेनिंग वर्क, और वो भी कितने समय में, तो 48 डेज में। ठीक है। अब यहाँ पे जो है तुम्हें एक और चीज़ लिखना चाहिए था कि अब जो है एडिशनल, या फिर तुम टोटल नंबर ऑफ लेबर या फिर मेन लिख सकते हो। टोटल मेन लिख लो, टोटल मेन 210 पहले काम कर रहा था और 70 और आ गए, तो ये बन कितना गया, तो ये बन गया 280, यानी 280 मेन। अब देखो, एक आदमी का अब यहाँ से निकाल लेना, यहाँ पे मैन लिखा हूँ, यहाँ पे मेन लिखा हूँ, तो ये समझ लेना। यहाँ पे मेन का प्लुरल, मैन का जो प्लुरल होता है वो मैंस नहीं होता है। ये जो एस लगा के हम लोग प्लुरल समझ लेते हैं कि वो वर्ड जो है प्लुरल में लिखा गया, तो यहाँ पे मैन के साथ नहीं होता है या फिर वीमेन के साथ नहीं होता है। यहाँ पे एस नहीं लिखने के जगह पे हम लोग लिखते हैं MEN, मेन। समझ में आया? तो ये बात का ध्यान रखना। ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। कौन सा टॉपिक? तो यहाँ पे पहला मेन जो है, अगर एक दिन में, सॉरी, एक आदमी रिमेनिंग वर्क को करेगा तो ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे 48 दिन इंटू में कितना ज़्यादा पूछेगा तो इतना हो जाएगा। अब तुम इसे मल्टीप्लाई करने लगोगे तो बहुत बड़ा गधे हो तुम, उस इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे अंत में आते आते कट जाता है। यहाँ पे अब हमसे पूछा गया है कि जब 70 आदमी और आ जाते हैं तो कितने दिनों में करेगा, यानी 210 आदमी। ठीक है, यहाँ पे 70 आदमी लेके मत सॉल्व करने लगना, यहाँ पे 280 आदमी लेकर सॉल्व करोगे तब जाके मालूम चलेगा कि कितना आएगा। यहाँ पे 210 इंटू में 48 है। कोई भी कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले लिख लिया है ताकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हें कटते हुए दिखे। 7 से ये वैल्यू 30 मतलब में कटेगा, लेकिन पहले ही हम लोग 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 4 में कट गया। ये वैल्यू, अब ये 48 को 12 मतलब में कट जाएगा। अब तुम कहोगे कि 12 आंसर है, तो ये जो बचा हुआ है ये भी बचा हुआ है, तो इसे मत भूल जाना, नहीं तो 12 डेज लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 36 डेज जो है यहाँ पे निकल कर तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो जिन्हें भी 9 नंबर में डाउट हो वो ये वीडियो को देख सकते हैं, या फिर तुम अपने इस वीडियो को जो है तुम अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी है वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर परेशान हैं वो समझ सके और समझने के बाद खुद से ट्राई कर सके। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम दूसरा एक्सरसाइज बना रहे हो और उसमें डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल बाय।